तो देखो सब लोग, सबसे पहले क्या करो, जो आपका ये लॉगिन है ना, सब लोग स्क्रीन पर दिख रहा हो, login.egs पे आप लोग आ जाए, यूज के अंदर egs यहाँ पे देखो जो लिखा है नीचे, login.egs पे आ जाओ, जो लिखा है रजिस्ट्रेशन, तो ये यहाँ लिख दो /REGISTR। जब मैं लॉगिन पे रहूंगा बाय डिफॉल्ट कहाँ रहेंगे, बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन होगा तो आपका ये लॉगिन वाला पेज ओपन होगा, लॉगिन होगा हमेशा सब लोग, बाय डिफॉल्ट आप लोगों का लॉगिन पेज ओपन रहेगा, ये लॉगिन। तो जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक किया तो आप कहाँ जंप कर जाओगे, अभी देखो अभी ये एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा login.egs पे जाके नीचे रजिस्ट्रेशन नाम लिखा है, तो /register, ये वाला पाथ, ये /register, ठीक है, जो आपके में लिखा होगा। तो इससे क्या होगा कि लॉगिन से बंदा रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आसानी से पहुंच जाएगा। देखो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, अभी थोड़ी देर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, आप लोग कर लें, लिख लो ये चीज, लॉगिन वाले में रजिस्ट्रेशन का पाथ देना है ना बस। हाँ ये लिख लो, ये ओके। /register, कर लिया, सर एक मिनट सर, एक मिनट। सिंपल लिख लो /register, सर मेरे में ऑलरेडी register.html है, तो HTML तो हटाता नहीं है। हटाना है ना, ये लिखना है ना, सिंपल ये लिखना है href के अंदर /register, एस्ट्री में लिखूंगा, तो जब मैं यहाँ पे अगर एचटीएमएल लिख दूंगा तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ जंप करेगा, सीधा वेब पर जंप करेगा। अब यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन और एचटीएमएल, तो यहाँ से क्या हटाना है, समझ में आ गया, /register लिख दो, राउट का पाथ, राउट का पाथ लिखना है, सिंपल लिख दिया सबने, बोलो, डिजाइन हो गई, ठीक है। तो अब जाके चेक करो, अब जाके चेक करो, यहाँ पे होम पेज लॉगिन पे जाके चेक करो, लॉगिन पे जाओ, लॉगिन पे जाओ, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, तो आप देखो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाओगे, चेक करें सब लोग जल्दी से, सिंपल सा काम है बिल्कुल। तो चलो अब देखो, अब सबसे पहले काम क्या होता है कि जब हमें ये फॉर्म भरना है, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, डेटा कहाँ जाएगा, डेटाबेस के अंदर। तो जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, सबसे पहले डेटा किस में जाके स्टोर होगा, इनपुट के अंदर। यहाँ पे फॉर्म पे आप आओगे, registration.egs पे आप आओ, ये
यहाँ पे आओ, सबसे पहले डेटा कहाँ आएगा, इस इनके अंदर, इनपुट के अंदर। जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, ये फॉर्म भरोगे ना, ये फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे, तो सबसे पहले डेटा इस इनपुट के अंदर आते हैं। डिजाइनिंग में सिखाया भी था मैंने, है ना। तो आप यहाँ पे लिखा होगा यूजर नेम, यहाँ पे नेम कर दो, ठीक है। और इनपुट के अंदर नेम, इस नेम में आके स्टोर होगा डेटा सबसे पहले, नेम के अंदर, नेम में, ठीक है। इनपुट के अंदर नेम में नेम डिफाइन कर लो। सबसे पहले डेटा कहाँ आके स्टोर होगा, इनपुट के अंदर, नेम में। कर लिया? सर हाँ बोलो। सर HTML हटाने के बाद भी वो बोल रहा कैन नॉट गेट रजिस्टर डॉट HTML, जबकि हटा दिया HTML। पेज को रिफ्रेश कर दो, कर लिया सर। शो नहीं होगा आपका डेटा, यहाँ पे URL में शो नहीं होता है, ठीक है। तो एक्शन में क्या लेके चलोगे, स्लैश इंसर्ट स्टूडेंट, मेथड क्या लेके चलोगे, पोस्ट। फिर यहाँ पे इन नेम में, यहाँ पे नेम लेना होता है ना। जब भी आप फॉर्म पे काम करो पहले कर लो, नेम में ईमेल, नेम में पासवर्ड, और नेम में कन्फर्म पासवर्ड, और लास्ट में टाइप में सबमिट। बना इसके सबमिट, जब आप सबमिट करोगे ना, तो वो सबसे पहले यहाँ, सबसे पहले क्या करेगा, इन नेम में आके डेटा स्टोर कर देगा। जितने नेम है ना, इनमें डेटा आके स्टोर हो जाएगा। फिर वो देखेगा डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, जब मैंने लिखा है यहाँ पे स्लैश इंसर्ट यूजर में लेके जाना है। मेथड उसका कौन सा रहेगा, पोस्ट। देखो ये लाइन सब लोग, एक्शन स्लैश इंसर्ट यूजर मेथड पोस्ट। जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे या फॉर्म को अपडेट करोगे, पोस्ट लेके चलना। कर लिया? यस सर। चलो, अब यहाँ जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही आएगा web.js पर, है ना, क्लिक वाला काम। वो कहाँ पे आ गया, web.js पे आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या मिल गया, स्लैश इंसर्ट स्टूडेंट मिल गया राउट। फिर वो फ्रंट कंट्रोलर पे जाएगा, उसके अंदर हम एक बनाएंगे मेथड स्टूडेंट इंसर्ट नाम का। और ये जो मेथड कौन सा बनेगा, ये मेथड बनेगा पोस्ट। जब भी आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, मेथड क्या रहेगा आपका, पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। लिखो लाइन वाली आप लोग, ये बनाओ राउट, सब लोग बना रहे राउट, जिनका नहीं बना है। बाकी लोगों का रिवीजन हो जा रहा है दोबारा से। आप लोग प्रैक्टिस वाले फोल्डर में भी प्रैक्टिस करते रहा करो। राउट बन जाए बता देना, स्लैश इंसर्ट स्टूडेंट फ्रंट कंट्रोलर स्टूडेंट इंसर्ट। हो गया? लग गया राउट? लिख गया सर। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अब फ्रंट कंट्रोलर पे आ जाओ। एक मेथड देखो, ये फ्रंट कंट्रोलर पर, ये वहाँ फ्रंट कंट्रोलर है ना, इसी का नीचे आ जाओ, ये बना दो स्लैश इंसर्ट। ये एक बनेगा, मेथड बनेगा ना, ये मेथड से बना दो। अब क्या होगा, जैसे आप फॉर्म भरोगे ना, देखो मैंने फॉर्म भरा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, फॉर्म भरोगे ना,
तो सबसे पहले इस नेम डेटा आके स्टोर हो जाएगा, है ना। फिर वो क्या देखेगा कि डेटा लेके मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने एक्शन दे दिया कि भाई तुम यहाँ लेके जाओ डेटा। अब डेटा लेके कौन जाएगा, मेथड पोस्ट, है ना, पोस्ट में जाएगा, यूआरएल में शो नहीं होगा। फिर वो राउट पे आएगा, आपके यहाँ पे मिल गया उसको राउट, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर पहुंचेगा, उसके अंदर स्टूडेंट इंसर्ट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे इस जगह पर, इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट के थ्रू क्या आ रहा होगा, डेटा आ जाएगा। तो मैं अभी क्या चेक कर रहा हूँ, कंसोल में ये देख रहा हूँ कि हमारा ये मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब जब मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा, देखो भरता हूँ अभी, ये फॉर्म भरता हूँ मैं, सबमिट करता हूँ और देखता हूँ कि हम यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। देखो क्या आ गया, इंसर्ट डेटा, मतलब हम यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने जितना जी किया सब सही चल रहा है पूरा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, डेटा चेक करना होगा, डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इतना नोट करो, आप भी फॉर्म भर के चेक करो और फॉर्म को एक बार रिफ्रेश कर लेना। देखो इतना है, चलो फटाफट। नोट हो गया, एक मिनट सर। सबका हो गया नोट, और फॉर्म भर के चेक करो। कर लिए चेक, हो गया इतना। ऋषि रजत आप लोगों का नहीं हुआ है, इन सबको रखो हो गया दोनों सर, हो गया सर। दोनों ये लिख के आ गया इंसर्ट डेटा नीचे दोनों का। ऋषि रजत आप दोनों का आ गया यहाँ तक, फिर मांगे बढ़ू। हाँ सर। चलो अब अपन क्या चेक कर रहे हैं, डेटा, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो डेटा आउट क्या आता है ना, उसके लिए अपन यूज करते हैं req डॉट बॉडी, यूज करेंगे req डॉट बॉडी, ठीक है। अब मैं फिर से फॉर्म भर के चेक करूंगा कि अपन अब क्या करेंगे कि डेटा आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो डेटा आएगा ना वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मान लो की वैल्यू, मान लो की वैल्यू पेयर में ऑब्जेक्ट में आएगा ना। तो अपन चेक करते हैं फॉर्म भर के, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ,
बैक करना। जब आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना तो डेटा req.body में उठ के आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भरा मैंने, ये लगाया, डाल दिया, सबमिट किया। देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सब देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनडिफाइंड, मतलब डेटा के नहीं आया। आप लोग चेक करें, आप लोग चेक करें एक बार req.body करके, console.log करें req.body और देखो डेटा उठ के आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। सब लोग चेक करें यहां से, सब लोग स्टार्ट करें यहां से, नोट करना, सब लोग चेक करें, अनडिफाइन आना चाहिए आपके में। सबके में अनडिफाइन आना चाहिए। सर मेरे में नहीं आ रहा अनडिफाइंड। अनडिफाइन ही आएगा, आपने ये लिखो ना, फॉर्म भर के सबमिट किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये लिखो req.body, ब्राउजर पे जाओ, ये फॉर्म को पहले रिफ्रेश करो पूरा ऐसे, फिर ये फॉर्म भर के सबमिट करो, तो यहाँ पर जरूर लिख के आएगा अनडिफाइन। चेक करो, आना आ चाहिए गया अनडिफाइन। सर। जब भी कोड में कुछ चेंजेस होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, पेज को रिफ्रेश करा करो। ठीक है सर। आगे रिफ्रेश हो गया। यस सर। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कहाँ गया, हाँ ये, तो डेटा उठ के नहीं आ रहा हो किसी का, तुम लोगों को आ रहा कि नहीं आ रहा डेटा उठ के, रजत, ऋषि, योगेश, आतिफ, नहीं आ रहा सर। हाँ, तो अब क्या देखो डेटा, देखो डेटा कैसे आता है, डेटा आता है यहाँ से आता है यूआरएल के थ्रू। ठीक है, जब आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना तो डेटा इसी यूआरएल के थ्रू आता है, इसी यूआरएल के थ्रू, ठीक है, जाता है वो। तो अब और डेटा यहाँ पे जो आएगा ना वो किस फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट में, की और वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में आता है। तो अब क्या करना होगा, एक कोड लिखना होगा जो हमारा डेटा को कन्वर्ट कर दे। मैं एक कोड बता रहा हूँ, वो डेटा हमें चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डेटा आ रहा है ना उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो तो इसके लिए कोड लिखते हैं अपन लोग, ये कोड होता है app.js पे चलना, app.js पे, और देखो सब हमने आपको लास्ट क्लास में कहा है कि ये सेक्शन हमेशा नीचे रहना चाहिए, ये पार्ट इतना, और हमें जो भी कोड करने यहाँ पे पेस्ट करने इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सप्रेस। देखो जब भी आप फॉर्म करके सबमिट करोगे, सब लोग जब भी आप ये फॉर्म करके सबमिट करोगे ना, ये फॉर्म होगा ना, ये सबमिट करोगे ना, तो डेटा यहाँ से जाता है इस यूआरएल के थ्रू, यहाँ से जाता है इस यूआरएल के थ्रू। तो अब जो डेटा हमें चाहिए वो चाहिए था किस फॉर्मेट में, डेटा में किस फॉर्मेट चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब एक्सप्रेस डॉट यूआरएल
इनपुट क्या करेगा, आपके डेटा को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू के पेयर के अंदर। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म भर के भी, जो मैं आपको चैट में दे रहा हूँ। आप पहले सब देख लो। अब देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने कोड पेस्ट किए हैं उसके अंदर। देखो सबमिट किया, अब डेटा यहां से जा रहा होगा, यहां से जाएगा, तो सबसे पहले वो कहां पे आएगा, इस ऐप पे आ जाएगा, इस ऐप के थ्रू बढ़ेगा मैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सप्रेस यूआर इनकोडेड। ये क्या करेगा, आपके कोड को जो कोड वहां से डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, की और ऑब्जेक्ट के पेयर में। देखो देखो क्या डेटा क्या गया, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखो नेम उसकी प्रॉपर्टी, या की बोल लो, की हो इसकी वैल्यू बोल लो। देख रहे सबको, लिखा ना ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। आवाज आ रही समझ में आप लोगों को? तो इसने क्या किया, जो वहां से डेटा आया उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में, की वैल्यू के पेयर में। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो। आ गई सर। अब लिखो आप लाइन वाली और चेक करो आप लोग फॉर्म भर के। आ गया सर डेटा। ठीक है, डेटा आ गया सबका उठ के। ये लाइन देख लो, आप लोग गलती ना करें कि ये सबसे नीचे रहेंगी दोनों चीजें, और ये पेस्ट करना है, और फिर जाके चेक करो डेटा आउट क्या आ जाएगा ये। और जिसका नहीं आ रहा था मुझसे पूछो। हो गया, रिप्लाई तो दिया करो भाई कम से कम सब लोग। डेटा आउट क्या आया, नहीं आया? आ गया सर डेटा। नहीं जी, और लोगों का तो और लोग बैच में कोड नहीं कर रहे क्या? आतिफ, आ गया सर। जैसी, रजत, योगेश, आप लोग कोड नहीं कर रहे हैं बैच में क्या? लिखने की एरर आ रहा है, किस कह रहा है? मेरा आ रहा है रजत का। हाँ दिखाओ क्या गलती करी है। आपका डेटा आउट क्या आ गया ना इसके अंदर, देखो यहाँ पे। यस सर। अब सबसे पहला पॉइंट आता है, कोई आपसे पूछेगा REQ.body में जो डेटा आउट क्या है, ये कहाँ से डेटा आउट क्या रहा है? ये नेम दिख रहा है, नेम, ये ईमेल और ये पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड, ये कहाँ से आए उठ के, जानते हो? जो आपने यहाँ पे इनपुट के अंदर डिफाइन किए, ये डिफाइन किए नेम के अंदर नेम, और नेम के अंदर ईमेल, ये वही है। नेम के अंदर पासवर्ड और नेम के अंदर कंफर्म पासवर्ड, ये वही है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। देखो ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये डाल दिया मैंने पासवर्ड। ठीक है, अब देखना, और यहाँ पे ईमेल ना, ईमेल यहाँ पे ईमेल में कर देता हूँ, इससे आपको याद होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये पूछा करूंगा आप लोगों से कि आपका REQ.body में डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने का पता ही नहीं हमें, पर आप बोले आ रहा है, फिर मैं ये पूछूंगा जो आपकी इनपुट के अंदर जो स्पेलिंग थी और जो RE की बॉडी में स्पेलिंग है, दोनों सेम है कि नहीं, चेक कर लो। यहाँ पे लिखा है एन कैपिटल, यहाँ लिखा है एन, आपको पता ही नहीं है गड़बड़ क्या कर रहे हो। अब देखना, रजिस्टर क्लिक किया, देखो अब क्या उठ के आया, देखो नेम,
ईमेल 123 दिख रहा है सबको? ये वाला ईमेल 123। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डेटा इस नेम में आके स्टोर होता है, इस नेम के अंदर बोला था ना आपको। देखो वही है। तो आरई की बॉडी में डेटा कहां से क्या होता है, इनपुट में से, इनपुट के नेम में से। लिख लेना कमेंट में, आरई की बॉडी में डेटा जो आता है ना, इनपुट के नेम में से आता है। ठीक है, याद रखना चीज को। अब सोचो मैंने बाकी फील्ड छोड़ दी तो डेटा के नहीं आया। सही कर देता हूं उसको। चलो हाँ, अब हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो आरई की बॉडी में डेटा डॉट की हमारा आ गया, आप लोगों का भी आ गया। तो अब हम डेटा इंसर्ट कराते हैं। तो लिखा मैंने कॉन्स्ट, मैं लिख सकता हूं नेम ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आ जाओ, कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद आरई की डॉट बॉडी ऐसे लिख सकता हूँ। आरई की डॉट बॉडी में ये क्या था, नेम ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, है ना। अब मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, देखो चलो यार, देखो सिंपल सा दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूँ करना। ठीक है, एक कॉन्स्ट लिखा मैंने, RESULT रिजल्ट इक्वल। अब यहां से डेटा मुझे कहां पहुंचाना है, इस यूजर मॉडल के पास, इसके पास ही पहुंचाना है, इस यूजर मॉडल के पास, यहाँ पे। और यहां से डेटा कहां जाएगा, इस यूजर कलेक्शन के पास चला जाएगा, मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो न्यू, जो हमने ऊपर रिक्वायर किया था ऊपर यूजर मॉडल, देखो यूजर, इसी को अपन कॉल करेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे कॉल करेंगे, देखो कैसे, न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर, अरे देखो यूजर मॉडल नाम का हमने बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये नेम, सब देखो नेम कॉमा नेम, जानते हो ये वाला नेम कौन सा है, पहला वाला, जानते हो जो पहला वाला नेम है वो है आपका स्कीमा वाला, ये वाला स्कीमा वाला, ये वाला, ये स्कीमा वाला। ठीक है, और दूसरा कौन सा वाला नेम है, ये वाला, ये वाला नेम। तो इस नेम में जो भी कुछ आ रहा है अपन इस नेम में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से ईमेल ईमेल, फिर पासवर्ड पासवर्ड। ठीक है यार ना, हम लोग डेटा कहां पहुंचा रहे हैं, इस यूजर मॉडल के पास। तो इस नेम में जो भी कुछ आ रहा है अपन इस नेम में डाल दिया, इस नेम में जो भी कुछ आ रहा है अपन इस नेम में डाल दिया। तो ये नेम, पहले वाले नेम कौन से हैं, यूजर मॉडल वाले। ठीक है, इसके वाले। अब मुझे क्या करना है, डेटा को सेव करना है। ठीक है, तो अवेट रिजल्ट डॉट सेव नाम का मेथड होता है, तो डेटा आपका सेव करेगा इस रिजल्ट में। ठीक है, और हम इसको कंप्लीट कर देंगे लॉगिन वाले पेज पर, RES, अरे रीडायरेक्ट। देखो जब भी आप लिखोगे ना रीडायरेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो कहां जम करेगा, जानते हो, वेब पर। ठीक है, वेब पे लॉगिन। ठीक है, जैसे आपका डेटा इंसर्ट होगा, जैसे अपन ने कहां इंसर्ट कर दिया, लॉगिन मतलब स्लैश होगा वेब वाले पेज पर, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्लैश लगाना है ना, स्लैश लगा देता हूँ। अपना बाय डिफॉल्ट स्लैश चल रहा है ना लॉगिन वाला, तो है ना स्लैश, मतलब यहाँ पे जाएगा वेब पर, यहाँ पे, यहाँ से लॉगिन पेज पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो डेटा हमारा कहाँ रहा, डेटा जी हमारा आ
गया था, यहाँ से डेटा मुझे कहाँ पहुंचाना है, इस यूजर मॉडल के पास। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस नेम में जो भी कुछ आ रहा था अपने यूजर मॉडल के अंदर जो अपना स्कीमा नेम है उसमें डाल दिया, इस ईमेल में जो भी कुछ आ रहा था अपन इसमें डाल दिया, पासवर्ड जो भी कुछ आ रहा था अपन इस पासवर्ड में डाल दिया, और रिजल्ट को सेव करा दिया। सेव नाम का मेथड होता है ना, इस रिजल्ट में डेटा सेव कर देगा। और जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो इस सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, इस यूजर मॉडल के पास। इसके थ्रू जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से इस यूजर के पास जाएगा, यहाँ से क्या देखेगा, कलेक्शन का नेम चेक करेगा कि कौन से कलेक्शन में डेटा डालना है, फिर उसका स्कीमा चेक करेगा कि सेम कौन कौन सी स्कीमा आ रही है, डेटा इसमें डालना है, इनमें डेटा डालना है, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो मोंगोडीबी के अंदर चला जाएगा डेटा। ये वाली बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई इतनी? यस सर। सिंपल समझ लो कि हम देखो, कंट्रोलर यहाँ पे कौन है, कंट्रोलर यहाँ पे वेटर है। वेटर क्या करेगा, सेफ के पास जाएगा ऑर्डर के लिए। तो हम अपन भी क्या कर रहे हैं, यहाँ जो डेटा आया है ना इस आरई की बॉडी में, ये डेटा हमने कहाँ पास कर दिया, इस यूजर मॉडल के पास। ठीक है, अब इस यूजर मॉडल क्या करेगा, इस कलेक्शन के पास भेज देगा कि तुम इस कलेक्शन के पास जाओ और इस यूजर स्कीमा को वहां पे जाके ऐड कर दो। ये यूजर स्कीमा है ना, ये फील्ड कहाँ पे जाके ऐड होंगी, उस मॉडल के अंदर, और इनमें वो डेटा डाल देगा। ठीक है, हमने आगे बात की नहीं आया? अब नोट करो इतना, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करनी। ठीक है, आप पूरा है रजिस्ट्रेशन सर। में जाए, हाँ रजिस्ट्रेशन में जाओ, फॉर्म भरो, सिंपल ऐसा, और रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो और लॉगिन पे आप चले गए ना, तो इसका मतलब आपका डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, पहुंच गए लॉगिन पे, तो आप ओपन करके चेक कर सकते हो। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, MON मोंगो में सर शो कर रहा पूरा। हाँ पूरा शो करेगा। मैं यहाँ से खोल देता हूँ, मेरा मोंगो कंपास चलता नहीं है, तो सो DBS इस नाम से ना आया था अपना DBS कॉलेज पोर्टल। तो यूज sir. मैं ऐसे चेक रहता हूँ, COLLEG कॉलेज PORTA पोर्टल, देखो, और सो COLLECTI कलेक्शंस यूजर्स DB डॉट यूजर्स डॉट फाइंड यूजर, अच्छा कॉमा लगा दिया सर दिया, DB के बाद। कॉमा लगा दिया। आप लोग तो कंपास से चेक कर लो, चेक करना सबको आता है। ये देखो डेटा आ गया। हाँ सर, उसमें तो एकदम क्लियर आ रहा पूरा। हाँ कंपास से आप चेक कर सकते हैं। मेरा कंपास चलता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हो गया जो करना होता है। लाइक यस सर। बाकी सब लोग डेटा इंसर्ट हो गया अच्छे से। आप यस अब सर हो गया। प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सब लोग कर लेना इतना, प्रैक्टिस वाले फोल्डर में सब लोग इतना कर लेना काम ये।